जानवरों में शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है और आपने नोट किया होगा कि ये तीन चीजें सेम शेर में भी पाई जाती हैं। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में बादशाह बनना चाहते हैं तो आप में भी ये तीन चीजें होनी चाहिए। चलिए आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ जो दुनिया के दो बड़े शतरंज के प्लेयर के दरमियान है। इस कहानी को आप पूरे गौर से 100% फोकस से सुनना, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा लेसन है और जिसने इस लेसन को सीख लिया वो कामयाब हो गया। सन 1972 में आइसलैंड में शतरंज का वर्ल्ड कप था और वहां मैचेस दो बेहतरीन प्लेयर्स के दरमियान थे, बॉबी फिशर और बोरिस स्पासकी। अब चेस का मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन इन दोनों के दरमियान 24 गेम्स होने थे और 24 गेम्स के बाद जिसके पॉइंट्स ज्यादा होते वो जीत जाता। लेकिन बोरिस स्पासकी ने 21वें गेम में रिजाइन कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? दुनिया का जाना माना प्लेयर गेम छोड़ने पर क्यों मजबूर हो गया? चलिए जानते हैं। दोनों के दरमियान पहला मैच 11 जुलाई 1972 को हुआ। स्पासकी बैठा फिशर का इंतजार कर रहा था क्योंकि फिशर मैच के लिए लेट था। दरअसल फिशर को मैच से काफी प्रॉब्लम थी, जैसा कि मैच की प्राइज मनी से प्रॉब्लम थी, जिस तरीके से जीत का पैसा तकसीम किया जाएगा उससे प्रॉब्लम थी। स्पासकी को लगा कि फिशर मैच से लेट आने का बहाना बना रहा है। दरअसल उसका मकसद मुझे नीचा दिखाना है, मेरी बेइज्जती करना है। मैनेजमेंट से शिकायत कर ही रहा था कि इतने में फिशर मैच खेलने के लिए आ गया, लेकिन वो आते ही हॉल की बुराई करने लगा, हॉल की लाइट की बुराई करने लगा, यहाँ तक कि उस चेयर की भी बुराई करने लगा जिस पर बैठकर उसने गेम खेलना थी। बदले में स्पासकी और उसके कोचेस गुस्सा हुए कि हम फिर मैच नहीं खेल रहे, हम जा रहे हैं। लेकिन फिशर तभी चुप कर गया और मैच खेलने के लिए राजी हो गया। दोनों ही दुनिया के टॉप के प्लेयर्स थे और एक दूसरे को हराने के लिए बेताब थे। पहला मैच शुरू हुआ, फिशर ने कुछ खराब मूव्स चले और 40वें मूव पर गेम से रिजाइन कर दिया। सभी हैरान हुए कि द ग्रेट फिशर ने रिजाइन कर दिया। सभी आज भी लेट था। सब हैरान थे कि फिशर आज भी ऐसा कैसे कर सकता है। वक्त खत्म होने से ठीक 1 मिनट पहले फिशर हॉल में आ गया, लेकिन आते ही आज फिर उसने ऑर्गेनाइजेशन को शिकायत करना शुरू कर दी कि लाइट ठीक नहीं है, कैमरास मुझे डिस्टर्ब करते हैं, माइक की आवाजें मेरे फोकस को खराब करती हैं। अगर आपने ये सब ठीक ना किया तो मैं मैच नहीं खेलूंगा। ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि फिशर सब कुछ ठीक है, तुम जानबूझकर बहाने बना रहे हो और तुम चाहो तो मैच छोड़ सकते हो। फिशर ने कहा तो फिर मैं नहीं खेलने वाला। इस तरह दूसरा मैच भी स्पासकी के नाम हो गया। 16 जुलाई को अगला मैच था। सबको ये लग रहा था कि फिशर इस वर्ल्ड कप को हार जाएगा और स्पासकी जीत जाएगा। सभी फिशर को बुरा भला कहने लगे कि इस जैसा बेवकूफ इंसान आज तक नहीं देखा। पहला मैच खराब मूव्स की वजह से हार गया और दूसरा मैच खेला ही नहीं। लेकिन स्पासकी परेशान था कि फिशर इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है, ये जरूर कोई चाल चल रहा है। खैर स्पासकी को कुछ खास समझ नहीं आई और तीसरा मैच शुरू हो गया। इस बार फिशर ने कोई शिकायत नहीं की। मैच के शुरू में फिशर ने फिर से खराब मूव चले और यहाँ तक के हार के करीब पहुँच गया। स्पासकी इस बार और परेशान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, फिशर इतने खराब मूव कैसे चल सकता है। वो इन परेशानियों में उलझा ही हुआ था कि फिशर ने आखिरी के 4 मूव ऐसे खेले कि स्पासकी के होश उड़ गए। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया और फिशर के खतरनाक मूव्स के सामने स्पासकी के हाथ कांपने लगे और वो तीसरा मैच हार गया। इस तरह दोनों के दरमियान 2-1 का मुकाबला बन गया। फिशर हर मैच में शुरू में खराब मूव चलता जिससे स्पासकी नर्वस हो जाता और आखिर में फिशर मैच का पांसा पलट देता। 6 मैच तक स्पासकी की हालत पतली हो गई थी और वो फिशर की चाल को समझ नहीं पा रहा था। 8वें मैच में जब स्पासकी मैच हार रहा था तब उसे पता चला कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे लगा कि फिशर उसे हिप्नोटाइज कर रहा है, उसके साथ माइंड गेम खेल रहा है। स्पासकी ने सोचा कि वो फिशर की आंखों में देखेगा ही नहीं, लेकिन 14वें मैच तक स्पासकी फिशर को पकड़ नहीं पा रहा था और 14वें मैच में स्पासकी ने मैनेजमेंट को बोला कि मुझे हिप्नोटाइज किया जा रहा है, जो जूस मैं पी रहा हूँ शायद उसमें ड्रग्स है, हॉल में जो हवा है शायद उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो मेरे दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं, जिस कुर्सी पर बैठकर मैं खेल रहा हूँ शायद उसमें कुछ ऐसा है जो मुझे हराने में शामिल है। स्पासकी के कहने पर ऑर्गेनाइजेशन ने सभी चीजों को चेक किया लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला और इस तरह फिशर ने स्पासकी की हालत ये कर दी कि उसे 21वें मैच में रिजाइन करना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? फिशर ने ऐसा क्या किया कि द ग्रेट स्पासकी को हार मानना पड़ी? चलिए मैं समझाता हूँ।